अगर आप अपने पैसे को सही जगह नहीं लगाएंगे तो यह धीरे धीरे आपकी जेब से खुद ही गायब हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं ताकि उनका पैसा उनके लिए काम करे और वे सिर्फ मेहनत न करते रहे बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से संपत्ति बना सके? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपके इन्वेस्टमेंट को एक मजबूत आधार दे सकती है और लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकती है। हम चर्चा करेंगे रिचर्ड ए फेरी की किताब ऑल अबाउट एसेट एलोकेशन की, जो बताती है कि कैसे सही एसेट एलोकेशन से आप रिस्क को कम कर सकते हैं और अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस बेहतरीन किताब की सीखों को डिटेल में समझते हैं। अध्याय 1, एसेट एलोकेशन क्या है और क्यों जरूरी है। इन्वेस्टिंग में सफलता सिर्फ स्टॉक्स चुनने से नहीं बल्कि सही एसेट एलोकेशन से आती है। जब लोग इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग स्टॉक्स खरीदने बेचने की सोचते हैं, लेकिन असली स्मार्टनेस स्टॉक्स खरीदने में नहीं बल्कि सही जगह पैसे लगाने में है। इसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट और कैश में कैसे बांटते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो रिस्क को बैलेंस करता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सुनिश्चित करता है। रिचर्ड फेरी कहते हैं कि एसेट एलोकेशन इन्वेस्टिंग की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अगर आपने सही एलोकेशन किया तो मार्केट क्रैश में भी आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेगा। अध्याय 2, रिस्क और रिटर्न का संतुलन। जितना ज्यादा रिटर्न चाहिए उतना ही ज्यादा रिस्क उठाने के लिए तैयार रहना होगा। हर इन्वेस्टर को यह समझना होगा कि रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो ज्यादा रिस्क भी लेना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे किसी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दें। इसीलिए एसेट एलोकेशन जरूरी है। रिचर्ड फेरी इस चैप्टर में बताते हैं कि आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना होगा, यानी अगर मार्केट गिरता है तो आप कितनी गिरावट सह सकते हैं। क्या आप 10% की गिरावट बर्दाश्त कर सकते हैं या 50% की? आपको अपने गोल्स और समय के हिसाब से सही बैलेंस बनाना होगा। अगर आप 22 साल के हैं और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा इक्विटी रखनी चाहिए क्योंकि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 50 साल के हैं और रिटायरमेंट के करीब है तो आपको अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा स्टेबल और लो रिस्क बनाना होगा। अध्याय 3, सही एसेट क्लासेस का चुनाव। एक ही बास्केट में सारे अंडे मत डालो। रिचर्ड फेरी बताते हैं कि एक ही जगह पैसा लगाना बहुत बड़ी गलती है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करना होगा। आइए समझते हैं कि कौन कौन से एसेट क्लासेस होते हैं। 1. इक्विटी, स्टॉक्स और ETF। अगर आप हाई ग्रोथ चाहते हैं तो इक्विटी जरूरी है, लेकिन यह वॉलेटाइल होती है। 2. डेट, बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। यह स्टेबल रिटर्न देता है और रिस्क को कम करता है। 3. गोल्ड, मार्केट क्रैश के समय गोल्ड सुरक्षित निवेश माना जाता है। 4. रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए अच्छा, लेकिन लिक्विडिटी की समस्या हो सकती है। 5. कैश और लिक्विड एसेट्स, जरूरत के समय जल्दी पैसा निकालने के लिए जरूरी है। रिचर्ड फेरी कहते हैं कि हर इन्वेस्टर को अपनी जरूरत के हिसाब से इन एसेट क्लासेस में सही बैलेंस बनाना चाहिए। अध्याय 4, मार्केट साइकिल्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। अच्छे इन्वेस्टर वही होते हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं बल्कि धैर्य रखते हैं। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, कभी तेजी होगी तो कभी मंदी, लेकिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना होगा। अगर आप हर गिरावट पर घबराकर अपने इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं कर सकते। रिचर्ड फेरी बताते हैं कि टाइमिंग मार्केट से ज्यादा जरूरी है। टाइम इन द मार्केट, यानी मार्केट में कब एंट्री लेना है, यह सोचने से बेहतर है कि आप लंबी अवधि तक इन्वेस्टेड रहे, क्योंकि कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलेगा जब आप धैर्य रखेंगे। अध्याय 5, अपना खुद का एसेट एलोकेशन प्लान कैसे बनाएं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे सही जगह लगाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब सबसे जरूरी सवाल, आप अपने लिए सही एसेट एलोकेशन कैसे तय करेंगे। 1.
अपना गोल तय करें। क्या आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं या जल्दी अमीर बनना चाहते हैं? 2. अपना रिस्क प्रोफाइल समझें। आप कितनी गिरावट सह सकते हैं? 3. सही एसेट क्लासेस चुनें। अपनी जरूरत के हिसाब से इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट और कैश का बैलेंस बनाएं। 4. रीबैलेंसिंग करें। हर साल अपने पोर्टफोलियो को चेक करें और जरूरत हो तो बदलाव करें। निष्कर्ष, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का रहस्य। रिचर्ड फेरी की यह किताब सिखाती है कि सिर्फ अच्छा स्टॉक चुनना ही इन्वेस्टिंग नहीं, बल्कि सही एसेट एलोकेशन करना असली इन्वेस्टिंग है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डाइवर्सिफाई करते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से एसेट एलोकेशन करते हैं, तो आप रिस्क को कम करके बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं।